आज हमारे साथ पॉडकास्ट में एक ऐसे कबड्डी लेजेंड है जो प्रो कबड्डी के टेक्निकल डायरेक्टर और स्पोर्ट्स के एक विजनरी लीडर हैं। उन्होंने कबड्डी को मड से मैट तक ले जाके ग्लोबल बनाया और इंडिया को 1990 एशियन गेम्स में गोल्ड दिलवाया। द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले पहले कबड्डी कोच होने का सम्मान भी उनके नाम है। चलिए उनकी इंस्पायरिंग जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। वेलकमिंग ई प्रसाद राव। आपका नाम ई प्रसाद राव है, देन टू कबड्डी राव इज सो फेमस। हर कोई अब जब मैंने भी सुना था तो कबड्डी राव सर ऐसे इसी तरीके से मैंने सुना था। तो उस चीज़ के पीछे की क्या जर्नी है, क्या स्टोरी है? एक्चुअली यू आर राइट, मैंने प्रसाद राव से ही स्टार्ट किया एज ए प्लेयर। ओके। मैंने बहुत बड़ा प्लेयर नहीं रहा। ओके। आई वांटेड टू बिकम ए गुड प्लेयर। आई वाज प्लेइंग गुड, but unfortunately or fortunately my situation was not that good, so I had to join a job. तो नौकरी का वजह से मैंने डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन किया है। ओके। तो एक पीटी मास्टर जैसा स्कूल में मैंने स्टार्ट किया। ओके। इसका पीछे भी कारण ये है, मैंने जो स्कूल में पढ़ाई किया वो स्कूल का जो मेरा फिजिकल एजुकेशन टीचर थे वो मेरे मेंटर थे। ओके। मेरा नहीं, मेरा गांव में माय सिटी इज बेसिकली ए कबड्डी सिटी, विजयनगरम उसका नाम है। ओके। और मेरा गुरुजी का नाम है भाई भगवान दास। तो भगवान दास सर ने इतना पॉपुलर थे, मेरा एमपी एमएलए का नाम भी लोगों को मालूम नहीं, लेकिन पूरा सिटी को उनका नाम मालूम। द रीजन, हमारा स्कूल का कई लड़का स्पोर्ट्स का वजह से लाइफ बना। टू ही वाज टीचिंग खो खो एंड कबड्डी। ओके। वो हमारा इंडियन स्पोर्ट्स, वो और कोई स्पोर्ट नहीं टीच करते थे। और हमारा सिटी आज का दिन में भी पॉपुलर है, कहीं खिलाड़ी इंडिया को खेले हैं। ओके। तो उनको देख के वो मेरा प्रेरणा है। सो आई वांटेड टू बिकम ए फिजिकल एजुकेशन टीचर। ओके। तो आई वॉज गुड स्टूडेंट, मैंने पढ़ाई अच्छा ही कर रहा था। तो बट मेरे को कई लोग बोला बीएड करो, एमएड करो, बट मैं ऑप्शन था फिजिकल एजुकेशन टीचर बनूं और कबड्डी सिखाऊं। समझ गया। और मैंने जो नहीं खेल पाया वो अच्छा प्लेयर को तैयार करूं, ये मेरा मेन एम था। तो उसका वजह से मैंने पहले तो एक स्कूल में ज्वाइन किया, 3-4 साल उड़ीसा में काम किया, बिकॉज माय फादर वाज ए पुलिस ऑफिसर इन उड़ीसा। तो मैंने उड़ीसा में ज्वाइन किया। उड़ीसा उस टाइम में ये कबड्डी में पॉपुलर नहीं था। तो मैंने एक नया खेल लेके गया उधर। जो उन लोग खेलते थे बट वो चेन सिस्टम कुछ नहीं था, टेक्निकली वेरी पुअर थे। तो मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया एक आदमी, मैंने एज ए कोच बन गया, फिजिकल एजुकेशन टीचर से कोच बन गया। तो उड़ीसा गवर्नमेंट वाज वेरी इम्प्रेस्ड। वो मेरे को बोला आपने एनआईएस करो। उस टाइम में तक मेरे को ये कोचिंग में एक डिप्लोमा होता है मालूम नहीं था। तो मैंने बेंगलुरु आके डिप्लोमा में ज्वाइन किया। आई डिड 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन कोचिंग। कोचिंग कोर्स करने के बाद मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ गया। ऑलरेडी हमारा क्लब में जितना सीनियर खिलाड़ी थे वो सभी कोच ही थे, बट डिप्लोमा नहीं था। हाँ। तो बेसिकली वही हमारा सीनियर टीम जूनियर को सिखाता है, जूनियर टीम ऐसा था। तो थोड़ा कोचिंग का आइडिया था। तो आफ्टर डिप्लोमा मेरे को लकीली टीचिंग फैकल्टी में ले गए। उसी 30 तारीख को मैंने डिप्लोमा किया, 1 तारीख को नौकरी मिल गया उधर ही बेंगलुरु में टीचिंग में। तो ऐसे स्टार्ट हुआ मेरा कबड्डी जर्नी। उसका बाद मैं 82 एशियन गेम्स में कैंप 81 में टीम बांग्लादेश जा रहा था। आई वॉज वेरी यंग कोच। तो टीम मेरा पास ट्रेनिंग हो रहा था। तो मेरा कोचिंग स्किल्स देख के तो उस टाइम में बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, शांताराम जादव, तारिक राहुल, ऐसा कई प्लेयर, गोपालप्पा, ऐसा प्लेयर्स थे। तो उनका साथ मेरे को लगाया, तो मैंने उनको कोचिंग करता था, वो लोग इम्प्रेस हुआ।
तो then I became an Indian team coach in 1982 एशियन गेम्स। ओके। तो ये मेरा इंटरनेशनल का एक रिकॉग्निशन मिल गया। हाँ। तो एशियन गेम्स में मैंने जैसा इंडियन टीम को कोचिंग किया तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सभी स्टेट्स से थे प्लेयर्स, महाराष्ट्र से, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र वाज वेरी फेमस, राइट राइट। कर्नाटका वेरी गुड थे। तो ऐसे सभी लोग को मेरा वर्क का ऊपर आइडिया आया, ये एक लड़का है जो कि काम अच्छा करता है। तो देन BEL, HMT कंपनीज आना लगा मेरा पास। हाँ। बोला CIL ऐसे कंपनीज आना लगा। तो मैंने बेंगलुरु में थोड़ा गेम को थोड़ा इम्प्रूव करने को कोशिश किया विथ द लोकल सीनियर प्लेयर्स। ओके। दैट गिव मी ए लाइफ। तो उसके बाद मेरा जर्नी था 82 एशियन गेम्स के बाद 84 मैंने पहले बार इंडिया से बाहर गया नेपाल। ओके। नेपाल का टीम बनाया मैंने और उस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इंडिया विनर हुआ, नेपाल सेकंड प्लेस, सिल्वर मेडल लिया। ओके। तो और थोड़ा रिकॉग्निशन हाँ, मिला मेरे को इजी हो गया काम करने का। मेरे को शौक था कबड्डी का। हाँ। और वो मौका भी मिला। सही बात है। और उन दिनों में शरद पवार थे हमारा प्रेसिडेंट, वो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र का। हाँ। तो वो मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वो बोले राव यू हैव गुड स्किल्स, यू गो टू अदर कंट्रीज, तुम जाओ। हाँ। तुम जाके थोड़ा प्रचार करो। हाँ, समझ गया। एक प्रचारक बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। वो प्रचारक जैसे गया, कोच जैसा नहीं गया। समझ गया। और मैंने कबड्डी को कभी एक खेल जैसा नहीं लिया, मैंने हमारा इंडिया का एक कल्चर जैसा लिया। हाँ। जब मैं दूसरी कंट्री का क्रिकेट सीख सकता हूँ, हाँ। जब मैं जूडो सीख सकता हूँ जापान का, कोरिया का टाइकोंडो सीखता हूँ, राइट, तो मेरा गेम को क्यों नहीं सीखे आप? सही बात है। तो दैट वाज माय इंटेंशन। सो वो एक मुद्दा लेके मैं कबड्डी का एम्बेसडर बन गया। ओके। एंड आई यूज्ड टू स्पेंड फ्रॉम माय ओन पॉकेट। मेरा जो सैलरी आता था, मेरा मिसेस का सैलरी आता था, लकीली माय वाइफ आल्सो सपोर्टेड मी वेरी वेल। तो हम दोनों इसका पीछे पड़ा। कम से कम 20 कंट्रीज मैंने अपना खर्चा से गया, उधर कबड्डी स्टार्ट किया। ओके। उसके बाद 1990 में पहले बार हमारा गेम इंक्लूड हुआ एशियन गेम्स में, राइट, बीजिंग में। हाँ। तो देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई वाज द चीफ कोच ऑफ द इंडियन टीम। ओके। वी गॉट ए गोल्ड मेडल, दैट वाज लकीली और अनलकीली व्हाटएवर यू से, एक ही गोल्ड मेडल मिला इंडिया को। वो एक ही गोल्ड मेडल मिलने का वजह से मेरा और थोड़ा कबड्डी के लिए, मेरे लिए नहीं, कबड्डी के लिए थोड़ा पॉपुलैरिटी बढ़ा। ओके। दैट 90 में। हाँ। 94, 98 एशियन गेम हुआ। हाँ। 2002 एशियन गेम्स में अगेन मेरे को चीफ कोच बनाया गया। ओके। 2002 एशियन गेम्स में मेरा इंडियन टीम, एक्चुअली उस टाइम में मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गुजरात में काम करता था। हाँ। तो गुजरात में मैंने एक एकेडमी खोला। ओके। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। ओके, आई थिंक गांधीनगर वाला। गांधीनगर। हाँ। वो मैंने स्टार्ट किया। ओके, ग्रेट। हम अभी भी कभी कभी हम वहाँ जाते हैं, देखते हैं उन चीजों को। गांधीनगर सेंटर मैंने स्टार्ट किया। ओके। वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोल के एक स्टार्ट किया। स्कीम मेरा स्कीम था। ओके। और गवर्नमेंट मेरे को फ्री हैंड दिया। ओके। बोला आप कहीं से भी खिलाड़ी लेके आओ, सिखाओ, इंडियन प्लेयर बनाना है। राइट। मेरा मेरा डायरेक्टर जनरल यही बोला। तो मैंने राणावत साहब बोल के मेरा रीजनल डायरेक्टर थे, वो मेरे को अच्छा सपोर्ट किए थे। तो मैंने उधर से शुरू किया। पूरा इंडिया से 17 प्लेयर्स को सेलेक्ट किया, पूरा इंडिया से। ओके। 17 प्लेयर्स को कोचिंग स्टार्ट किया गांधीनगर में। हमने ऑल द 17 प्लेयर्स इंडिया खेला है। ओके। आउट ऑफ 17, 14 प्लेयर्स नहीं, 12 प्लेयर्स अर्जुन अवार्ड लिया। ओके, ग्रेट। फिर तो अब मेरा नसीब बोलिए, इट इज माय लक। मेरे को ऐसा स्टूडेंट्स मिला है कि अभी आप मनप्रीत सिंह ले लीजिए, राकेश कुमार ले लीजिए, कोई भी पुराना खिलाड़ी ले लीजिए, सब मेरा चेला है, स्टूडेंट है। तो वो पंकज सिरसट महाराष्ट्र का, वो भी अर्जुन अवार्ड है। कई अर्जुन अवार्ड, मतलब ऐसा हो गया मेरा टीम में
6 अर्जुनावाड़ी खेलता है, बाहर 2 अर्जुनावाड़ी बैठता है, ऐसा हो गया। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा ना तब चूज करना कि लाइक अब किसको खिलाना है। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये मेरे को एक बार मनप्रीत बहुत दुखी था। मनप्रीत सिंह आप सुना होगा नाम, अभी कोच है राइट, हरियाणा स्टीलर्स का। वो मेरा टीम में था, तो मैं प्रैक्टिस दे रहा था। एक दिन मैंने बाहर आ गया तो और थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा कर रहा था। ओके, तो मैंने वापस जाके बोला मैंने ऑलरेडी लोड दे चुका बेटा, व्हाई यू आर डूइंग अगेन, डोंट डू इट, यू विल बी इंजर्ड। राइट, तो बोला सर 5 राइडर है, आप मेरे को चांस नहीं दे रहे, क्या पता है मेरे को आगे चांस मिलेगा कि नहीं, तो मैं इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिस करने दीजिए मेरे। तो मेरा पास ऐसा था, राकेश कुमार सब्स्टिट्यूशन में बैठता था। राइट, तो इट वाज ए ग्रेट टीम, वी हैव टैलेंट भी ऐसा था। हाँ, हमने जो टैलेंट आइडेंटिफाई किया पहले, इतना भयंकर टैलेंट था, सब इंडिया खेलना मतलब इजी था। राइट, और हम 3 साल लगातार कोई भी टूर्नामेंट इंडिया में हारा नहीं, हाँ, इतना पॉपुलर हो गया। ONGC मैंने स्टार्ट किया था, ONGC टीम। हाँ, तो उसमें कई लोगों को नौकरी मिल गई, हाँ, कुछ लोग रेलवे में चले गए, कुछ लोग CRPF में गए, मतलब नौकरी, गांधीनगर में कबड्डी खेलेगा तो नौकरी गारंटी है, हाँ, ऐसा था सिचुएशन। इट वाज ए वंडरफुल टाइम फॉर मी। सो देन जनार्दन सिंह गेहलोत साहब, उनका नाम लेना पड़ेगा क्योंकि he was my president at that time and he supported me, he made me to go anywhere, बोले जाओ आप कुछ भी करो, फ्री है, तो हमने पकड़ा कोरिया को। हाँ, फर्स्ट आई एंटर्ड इनटू कोरिया, ओके, देन आई मेड कोरियन कबड्डी फेडरेशन फॉर्म किया मैंने। मिस्टर यून योंग हक बोल के एक कोरियन किन्सियोलॉजी प्रोफेसर था, ओके, तो उनको लेके आया इंडिया, मेरा घर में रखा उनको 3 महीने। सेम जापान से एक प्रोफेसर कनेको, ओके, एक प्रिंसिपल थे, उनको थोड़ा कबड्डी शौक कराया, उनको मैंने कबड्डी का अंदर ये किया, तो उनको लेके आया। 6 महीना रखा मेरा कबड्डी हमारा घर में रखे। ओके, और मेरा मिसेस खाना बनाता था क्योंकि आई कैन नॉट अफोर्ड टू कीप देम इन होटल्स, राइट, सो आई यूज्ड टू कीप माय हाउस इज ए कबड्डी, दैट्स व्हाई पीपल कॉल मी कबड्डी राव। आपने बोला ना राइट, प्रसाद राव बोला, तो आप मेरा गांव में भी आपको कोई बोलेगा इधर कोई नहीं है बोलेगा, ओके, नहीं तो और कोई प्रसाद राव का नाम बताएगा, बट कबड्डी राव बोला तो पूरा आपके घर तक छोड़ के जाएगा। नॉट ओनली आप कोरिया में जाके कबड्डी राव बोलिए, ओ मिस्टर कबड्डी राव, आई नो, वो एक वो ऑटोमेटिकली मेरे को वो बनता गया धीमे धीमे, मतलब जो एक एक चीजें जैसे जैसे एफर्ट आती गई वैसे वैसे करके वो चीज बनती गई। और सर आपने एक चीज बोली कि आप स्टार्टिंग में खुद से पैसे लगा के नेपाल, फिर बाद में ये कोरिया वगैरह वो सब का वो करते गए। तो बेसिकली ना कबड्डी में यही चीज एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स का कैसा है कि वो बाहर ज्यादा खेला जाता है और इंडिया में तो उसको पॉपुलर होना थोड़ा इंटरनेशनली आसान होता है, बट कबड्डी के साथ यही मुश्किल है कि उनको बाहर ज्यादा लोग नहीं खेलते, हमें उसको वो लेके जाना है, आउट ऑफ इंडिया अगर लेके जाना है तो हर जगह उनको बताना पड़ेगा किस तरह के क्या रूल्स है, तो यही चीज एक रहती है। तो इस चीज में जो आपने ये बोला ये तो बहुत ज्यादा इसने कंट्रीब्यूट किया। अब क्या लगता है कि अब और क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए जिसकी वजह से इंटरनेशनली कबड्डी इवॉल्व होगा? आप जापान को देख लीजिए, जापान का जूडो को प्रमोट करने के लिए हर कंट्री में जूडो कोच फ्री ऑफ कॉस्ट दिया वो लोग, राइट, वो अपना होटल में रहेगा, अपना खाना खाएगा, हाँ, जापान गवर्नमेंट सपोर्टेड ओके, टू पॉपुलराइज द स्पोर्ट। वेयर इंडिया में ऐसा नहीं है, आज के दिन में भी कोई कोच फॉरेन कंट्री जाना है वो अपना खर्चा से जाना पड़ेगा, राइट, नहीं तो कोई असाइनमेंट मिलना पड़ेगा। हाँ, हम ऐसा नहीं है, हमारा कंट्री ने एक गेम को अडॉप्ट कर दिया, चलो इतना कोचेस बाहर कंट्रीज जाएंगे, हाँ, इतना ट्रेनिंग कबड्डी में बाहर कंट्रीज में करेंगे, हाँ, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। राइट, जो भी किया फेडरेशन ने किया, कुछ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सपोर्ट किया, अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी क्या अभी पॉपुलर होगा, हाँ, तो अभी प्रो कबड्डी आ गया तो पूरा दुनिया को मालूम पड़ गया कबड्डी। प्रो कबड्डी का पहले हमने आपको बोला ना, मैंने 90 में बीजिंग एशियन गेम्स गोल्ड मेडल लेके आया, एक छोटा न्यूज़पेपर में इतना छोटा आर्टिकल था, राइट,
वही आपको रणजी ट्रॉफी का बड़ा आर्टिकल था, हाँ, रणजी ट्रॉफी के तो फ्रंट पेज पे पूरा उनका ही बड़ा आर्टिकल था। हाँ, मैं एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाया, मेरा आर्टिकल नहीं। राइट, तो वो बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल दाल का बराबर। बराबर। हाँ। तो हम घर की मुर्गी थे और दाल का बराबर थे, हाँ, और दाल का बराबर भी नहीं थे। तो इट इज लकीली मैं बोल सकता हूँ आफ्टर प्रो कबड्डी एक माहौल ही चेंज हो गया। हाँ, हमारा ये मैट आप जो देख रहे हैं, हाँ। ये मैंने इंट्रोड्यूस किया, ओके, बिकॉज मैंने हमारा कबड्डी फेडरेशन, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन का भी मैं डायरेक्टर था, टेक्निकल डायरेक्टर। हाँ, एशिया के भी मैं टेक्निकल डायरेक्टर था, और लोग ने मेरा बात सुनते थे। हर कंट्री का जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, वो मेरे को बहुत इज्जत देते थे, मेरा बात को मानते थे। ये कुछ करना चाहता है, ये लड़का कुछ करना चाहता है, इसको करने दो। तो ये आप बिलीव नहीं करेंगे, 2002 एशियन गेम्स में मैंने सीधा डायरेक्टली मैट डाला। ओके, मैट डाल के बोला, सभी कंट्री को बोला बेटा मैट में खेलना पड़ेगा। समझ गया। तो वो बोले सर प्रैक्टिस नहीं किया, करो अभी टाइम देता हूँ। हाँ, मैं अभी 1 साल पहले बोल रहे हैं आपको मैट में खेलना पड़ेगा, मैट ऐसा होगा ऐसा होगा। सर मैट किधर मिलेगा? मैंने टाइकांडो मैट के ऊपर खेल लो, हाँ, बाद में सोचेंगे इसका डेवलपमेंट। हाँ, किस तरीके से इवॉल्व करेंगे। तो बट यू हैव टू कम टू, अदरवाइज एक इंटरनेशनल स्पोर्ट मिट्टी पे खेले, हाँ, जूता नहीं पहने, हाँ, हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट स्पोर्ट विल बी एक्सेप्टेड बाय यूरोपियंस, राइट, अमेरिकन्स, राइट, ऑस्ट्रेलियंस? राइट, आज का दिन में इवन जूडो जो भी गेम हो रहा है हाँ, वो भी मैट पे हो रहा है। राइट, राइट, ऐसा नहीं है वो बिना जूता पे खेल रहा होगा, हाँ। लेकिन मैट पे खेल। हाँ, बिल्कुल, तो इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता है, मिट्टी का खेल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। धीमे धीमे हमको भी लाइक जैसे आगे आगे जा रहे तो इवॉल्व करते रहना पड़ेगा, प्लस तभी हम। इंजरी, हाँ, राइट, कबड्डी बोला तो लोगों को एक आइडिया था, इट इज एन इंजूरियस स्पोर्ट। राइट, पहले ये बोलते थे कबड्डी खेल के आया क्या, किसी को कुछ चोट लगा तो हाँ। भी कबड्डी खेल के टीचर आए। पूछता था तो कबड्डी खेला होगा। हाँ, राइट, अरे वो राइट, स्टेप्स के गिर गया है, हाँ, स्टेप्स पे गिर गया, अब कबड्डी नहीं खेला, लेकिन उसका मम्मी पूछता है कबड्डी खेल के आया हो क्या? राइट, तो ओपिनियन ये था, इट इज ए स्पोर्ट विच इज इंजूरियस, राइट, वेरी डेंजरस स्पोर्ट्स। आई मेड इट चेंज। टुडे द पेरेंट इज आस्किंग, मेरा एकेडमी में हर दिन एक पेरेंट आता है, पूछता है सर मेरा लड़का को लो। हाँ, किसी एमएलए से फोन कराता है। हाँ, कि एक टाइम था हम घर घर जाके, स्कूलों में जाके, कॉलेज में जाके खेलो बेटा, हाँ, कोई नहीं आते थे। राइट, अभी पैसा देके वो खुद आ रहे हैं। खुद आ रहे हैं। समझ गया। दिस इज द डेवलपमेंट राइट, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, मॉडर्नाइजिंग द गेम। हाँ, साइंटिफिकली डेवलप किया गेम को, राइट, मॉडर्नाइज किया, एंड इक्विपमेंट ऐसा लाया जिसका वजह से कबड्डी का प्लेयर आज बहुत ही इजीली खेलता है। हाँ, ना मिट्टी थोड़ा भी, हाँ। कुछ नहीं। आप देख रहे हैं ये इतना हाँ, बढ़िया फील्ड हाँ। कहाँ मिलेगा? सही बात है कि कैसे भी कुछ अगर वो हुआ, मैट के ऊपर शूज है हमारे पास, एंकल सपोर्ट करने के आज लिए। आप देख रहे हैं जंप्स, हाँ, जंप्स, बिल्कुल, इतना जंप्स देख हाँ, रहे हैं, पवन ये कहाँ था? शराफ। बिकॉज ऑफ मैट। हाँ, क्योंकि उनको अब डर नहीं है लाइक गिरेंगे या फिर वैसा कुछ होगा। अभी हम बहुत सारे, क्रिकेट हमारा एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि इतना रिकॉग्नाइज्ड है, देन टू जैसे अभी हाल फिलहाल में क्रिकेट का भी हुआ और ये सब भी हुआ, तो उसमें हम कभी कभी हारते हैं, लाइक ये चीज़ होती है। और ओलंपिक में हमारे इतने कम मेडल, तो अगर हम किसी भी तरीके से ओलंपिक में अपन कबड्डी को लेके आ सकते हैं ना, क्योंकि कबड्डी इज स्पोर्ट जहाँ अभी वर्ल्ड कप हुआ है ना, अभी तक एक भी वर्ल्ड कप इंडिया हारी नहीं आज तक, तो वो एक चीज़ रहता है। तो उस चीज़ का क्या आगे का किस तरीके का विज़न है आपका, क्या चीज़, क्योंकि अभी हमको ओलंपिक में जाने के लिए कुछ जगहों पे हमको अभी और कंट्रीज चाहिए कि खेले, तो उस चीज़ को कैसे वो करेंगे? देखिए, हर कबड्डी का प्लेयर, नॉट ओनली कबड्डी का प्लेयर बोलूंगा, हर इंडियन चाहता है कि हमारा देश का खेल ओलंपिक में हो। राइट, अभी सभी आप देख लीजिए, ऊसू आ गया, हाँ, ऊसू इज फ्रॉम चाइना। हाँ, तो हर कंट्री अपना ट्रेडिशनल स्पोर्ट को ओलंपिक में देखना चाहता है। हाँ, तो एशिया का अभी प्रेजेंटली कबड्डी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट। राइट, ओसीए बोलता है ये गेम बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है, आईओसी बोलता है ये गेम क्या गेम है, बहुत फास्ट हो रहा है, छोटा एरिया का खेल है, इजी टू कंडक्ट।
ऐसा नहीं फुटबॉल है ये हाँ। वो तो बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए, हाँ छोटा एक्सपेंडिचर है इसमें। हाँ और इजीली खेल सकता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, हम्म, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं है इसमें। हाँ तो सब लोग यही बोलते हैं कबड्डी शुड बी इन द ओलंपिक्स। नाउ इवन इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, अभी हम हमारा अच्छा नसीब है, विनोद तिवारी जी has become our president of IKF, और he is the director general of OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो उनका अंडर में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ डेफिनेटली कबड्डी विल बिकम ए ओलंपिक स्पोर्ट। इफ नॉट टुमारो इट विल बी, इट मे टेक ईयर और 2 ईयर और 4 ईयर, बट हम लोग सोच रहे हैं 2036 इंडिया, इफ इंडिया होस्ट हाँ ओलंपिक्स, राइट, which is मोस्ट प्रोबेबली most probably our prime minister मोदी साहब भी एक्सेप्ट करें हाँ ये ओलंपिक्स हम करना चाहिए। हम्म, और जरूर उनको ये भी इंटरेस्ट है हमारा इंडियन गेम हाँ होना चाहिए। राइट, तो मेरा ओपिनियन में एवरी इंडियन विल फील प्राउड इफ द कबड्डी इज इंक्लूडेड इन द राइट ओलंपिक्स। राइट एट द सेम टाइम हमारा भी एक ड्यूटी बनता है ये गेम को पॉपुलर करें। राइट, ऐसा नहीं है हम सबको लगे अच्छा लगे हो जाए कबड्डी, हाँ। नहीं होगा। हम कबड्डी को और पॉपुलर करना है, Right. और देशों में खेलना है, और कंपटीशन बढ़ाना है। Right. ऐसा नहीं है कि ईरान और इंडिया पाकिस्तान 3-4 टीम खेला नहीं चलेगा। बिल्कुल सही, आपको एवरी कॉन्टिनेंट में एक टीम ऐसा होना चाहिए मेडल कि वो लाइक फाइट फाइट दे कर रहे हैं। सकता हाँ है। बिल्कुल, मतलब अफ्रीका, हाँ हमने केन्या साथ काम कर रहे हैं आजकल। हाँ। केन्या को तैयार कर रहे हैं, केन्या शुड बी इक्वल टू इंडिया। राइट, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम इंडिया ही जीते कोई नहीं जीते ना। हाँ। जूडो में कई कंट्रीज जीतते हैं, जापान ये नहीं बोलते ये जूडो हमारा है हमें जीतना है, नहीं। सेम वे वी हैव टू कम एंड मेक देम प्ले मोर एंड मोर इन अदर कंट्रीज, राइट, मेनी कॉम्पिटिशन। इसके लिए मेरे को सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट, अब कॉर्पोरेट से। हाँ कॉर्पोरेट आगे आना है, हाँ अंबानी कोई आना है बोलना है ये मेरा गेम है, ओके, मैं इसको अडॉप्ट करता हूँ, राइट, क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते कर सकता। उड़ीसा जैसा स्टेट हॉकी को बचा दिया। हैं। हाँ हॉकी को आज हॉकी जो भी कंडीशन में है ओलंपिक्स में छाती खोल के बोल रहे हैं, तो ये उड़ीसा का देन है। राइट, सेम वे व्हाई नॉट महाराष्ट्र का खेल है ये, बिल्कुल, तो महाराष्ट्र शुड कम आउट एंड टेक अडॉप्ट कबड्डी, सी दैट दिस स्पोर्ट गो टू ओलंपिक्स। राइट, उसके लिए क्या करना है, अभी से शुरू करना है। राइट, एक ब्लूप्रिंट लेके चलना पड़ेगा कि हमको यही चीजें Definitely, करनी पड़ेगी। definitely. राइट, और सर ने अभी बहुत अच्छी चीज बोली, जो कि हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि हर बार हम ही जीते ये चीज लेके चलेंगे ना तो कभी भी कबड्डी उतने अच्छे से इवॉल्व नहीं हो पाए। हमको क्या करना है कि हर एक टीम लाइक इंटरनेशनली कंपटीशन मिले हमको, जैसा हमारे नेशनल्स में होता है, एकदम हर जगह से इतना टफ फाइट होता है कि कौन सा स्टेट जीतेगा समझ नहीं आता है, वैसे ही हमको इंटरनेशनल में भी चाहिए। लाइक हाँ, ये नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ ईरान और इंडिया जीते। हाँ, ईरान और इंडिया एक सिल्वर मेडल ईरान के पास, गोल्ड मेडल इंडिया के पास, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक टीम ऐसा जब फाइट करेगी ना तब कबड्डी अपने आप ग्रो होगा, क्योंकि जब वहाँ के लोग अच्छा खेलेंगे ना तो वहाँ के ऑडियंस में भी एक क्रिकेट बताइए ना, हाँ इंग्लैंड कितना बार जीत रहे हैं, राइट, दे आर नॉट फीलिंग बैड, हाँ देयर स्पोर्ट इज ग्रोइंग, राइट। अब जबकि उनका स्पोर्ट है फिर भी इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, सो आपने जो ये एकेडमी बनाई है यहाँ पर, इतना ब्यूटीफुल एकेडमी है, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बार मैंने जब टूर किया ये चीज़ की, इतनी सारी फैसिलिटीज, तो क्या चीज़ माइंड में थी कि हमको इस तरीके से कुछ बनाना है, और किस तरीके से वो आप इस बनाई? क्योंकि हम जब सोचते हैं ना कोई चीज़ तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है बीच में, तो आपने कैसे एग्जीक्यूट कैसे किया? आई वॉज सर्चिंग इन महाराष्ट्र, आई वॉज सर्चिंग इन कर्नाटका, जिधर मैंने काम कर चुका हूँ। कई लोग मेरे पास आए, राव साहब आप एकेडमिक करना है तो हमारा पास करिए, राइट, हम सपोर्ट करेंगे। तो ये सोच रहा था, उसी बीच में मेरा एक स्टूडेंट है, मेरा वो भी कोच है, इंडिया का कोच रहा, वेरी फेमस कोच है, रमेश बेंडीगिरी। हाँ, तो रमेश बेंडीगिरी मेरे पास आया, सर मैं आपका नाम से एकेडमी खोलना चाहता हूँ। राइट, मेरे को मालूम है, मैंने उसका साथ पहले भी काम कर चुका हूँ,
हम दोनों मिलके एक तारा रानी स्पोर्ट्स क्लब बोल के एक छोटा क्लब इधर उसी का क्लब है, रमेश का है। तो मैंने रमेश बेंडगिरी एंड संभाजी पाटिल एंड कई हमारा फैमिली कबड्डी फैमिली हमारा डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन का वजह से वो चलता था। उन लोग मेरे को इधर लेके आया, मास्टर डिग्री शिवाजी यूनिवर्सिटी में कराया मेरे। ओके, मैंने मास्टर डिग्री करने का 2 साल इधर कोचिंग करता था, समझ गया। तो उनका साथ मेरा रैपो हो गया। अच्छा, और यूनिवर्सिटी का साथ मेरा अच्छा रिलेशन बना। राइट। उतने में रमेश आया, उसका खुद का लैंड है, वो पूरा लैंड मेरे को देने को तैयार हुआ। बोला सर ये आपका पास रखता हूँ, आप तैयार करिए। राइट। तो पहले ये आप जो देख रहे हैं एक छोटा पीछे एक रूम दिख रहा है, हाँ। वो एक रूम और मिट्टी का ग्राउंड इधर था हमारा, वो रूम था पीछे का रूम और ये मिट्टी का ग्राउंड। तो हम लोग इवनिंग सेशन जो लोग आते थे प्रैक्टिस कराते थे, हम लोग ऐसा स्टार्ट किया। ओके, लाइक क्लब जैसा। क्लब जैसा, क्लब भी था, क्लब हाँ। जैसा नहीं क्लब भी था, हाँ, बट आवर एम वाज एकेडमी। राइट। स्लोली अट्रैक्ट कर रहा था हम लोग। कुछ प्लेयर प्रोडक्शन होने के बाद हाँ। थोड़ा नाम कमाया, थोड़ा पैसा भी आया। हाँ। प्रो कबड्डी में हमने जो पैसा कमाया, हाँ। वो सब पैसा उसने भी टीम का कोच रहता था, हाँ। मैं टेक्निकल डायरेक्टर रहता था। जो भी पैसा हमारा कमाई आया वो उसमें डालना लगा। ओके। और लोकल्स एंड माय ओल्ड प्लेयर्स भी बहुत कुछ सपोर्ट किया। हम्म, फिर मैंने डिसाइड किया, फिर मैंने जो दूसरी जगह में करने वाला था वो बंद कर दिया। मैंने हाँ। बोला सिंस ही हैज स्टार्टेड ऑन माय नेम, हाँ, मेरा नाम से स्टार्ट किया, तो मैं इसका साथ ही मैं भी करूँगा। जोड़ूंगा। राइट। तो मेरा वाइफ सी सेड गो हेड। तो हम दो ही है, हमको बच्चा नहीं है, ओके, कबड्डी हमारा बच्चा है। राइट। तो और कमाया भी कबड्डी से, राइट। मैंने जो भी कमाया वो कबड्डी से कमाया। और कोई मेरे पास और कुछ नॉलेज नहीं है और किसी काम का नहीं है, मैं कबड्डी छोड़ के। ऐसा तो नहीं। मैंने पूरा मैंने जो हम लोग कमाया प्लस मेरा जितना भी स्टूडेंट्स बाहर गया आया वो खेला, वो लोग भी कुछ सपोर्ट किया। इन सबका सपोर्ट की वजह से पहले तो हॉल बनाया हम, इंडोर हॉल। हाँ, आज आप देख रहे हैं 2 कबड्डी कोर्ट का इतना बड़ा इंडोर हॉल महाराष्ट्र में कहीं नहीं है। हाँ। महाराष्ट्र का पहला एकेडमी है हमारा एकेडमी। ओके। और कोल्हापुर एक अच्छा जगह है स्पोर्ट्स के, हाँ, वेरी फेमस फॉर रेसलिंग, राइट। फुटबॉल। इधर कई खिलाड़ी आते हैं नॉर्थ से, आके इधर बॉडी बना के जाते हैं, राइट। वेट रिड्यूस करते हैं, वेट पुट ऑन करते हैं। कोल्हापुर इज वेरी गुड ट्रेनिंग एटमॉस्फेयर है, राइट। खाना अच्छा है, डाइट अच्छा है। हाँ। तो इसीलिए हमने कोल्हापुर चुना है। और लकीली मेरे को रमेश बेंडगिरी और उनका मिसेस उमा बेंडगिरी, ये दोनों का सपोर्ट मिला, उनका लैंड मिला। तो हमने धीरे धीरे एक बढ़ाते गया। एक रूम का ऊपर एक रूम डाल के उसको एक छोटा ये जैसा बना दिया हम लोग, तो टावर जैसा हो गया वो। हाँ। फिर बाद में आजकल हम लोग एक इंटरनेशनल बॉयज हॉस्टल बनाया, राइट। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बीच कबड्डी कोर्ट बनाया। हाँ, तो ऐसे करके आज इट हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। अपना लड़का लोग 6-7 लड़का ऑलरेडी प्रो कबड्डी खेल रहे हैं। right. तो इसीलिए इट हैज बिकम दिस इज द स्टोरी ऑफ एकेडमी। और सर अब एक और चीज रहती है कि जो प्लेयर्स अब स्टार्ट करते हैं, जो नए यंग प्लेयर्स हैं, तो आपका क्या सजेशन रहेगा उनके लिए कि आप इस तरीके से ये स्टेप्स आप फॉलो करो? जब जैसे हम एकदम बिल्कुल नया प्लेयर जिसने समझ लीजिए अभी उन्होंने टीवी पे देखा या फिर कुछ सीखा कबड्डी के बारे में, अब उनको स्टार्ट करना है, तो हाउ दे कैन स्टार्ट दिस? सी आपने सही बोला। एक्चुअली आज का दिन में प्लेयर्स भी बड़ा बिकॉज ऑफ मीडिया। हाँ। मीडिया और एक को एक देखता है। आज गली गली में क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? बिकॉज इट दैट अट्रैक्ट्स, राइट। सो कबड्डी नाउ इट इज एन अट्रैक्टिव स्पोर्ट, राइट। फेम हो रहा है, नेम आ रहा है, हाँ। पैसा आ रहा है। सही। तो पीपल आर टर्निंग टुवर्ड्स कबड्डी एज ए क्या बोलते हैं फ्यूचर, हाँ, एज अ कैरियर, राइट, एज ए कैरियर। राइट। तो कैरियर बन रहे हैं। हाँ। पहले वो नहीं था। हाँ। पहले कबड्डी खेला तो भी पुलिस को जाना है, हाँ। कबड्डी खेला तो भी रेलवे को जाना है, हाँ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाना है। अभी ऐसा नहीं, कबड्डी खेलो, कबड्डी में रहो,
तो भी उससे ज्यादा पैसा मिले, हाँ ये हो सकता है। तो नाउ पीपल आर टर्निंग टुवर्ड्स दिस, बट दिस स्पोर्ट नीड्स लॉट ऑफ डेडिकेशन, राइट डिवोशन, determination, then comes fitness। हाँ तुम पहले अभी कोई भी स्पोर्ट है ना, हम लोग का भी फॉर एग्जांपल हमारा सिलेक्शन, हाँ। हम कैसे सेलेक्ट करते हैं? हाँ। हम ऐसा नहीं है कोई आ गया पेरेंट लेके आया मेरे बच्चे को आप रख लीजिए, हाँ। हम 10,000 देंगे, 15,000 देंगे, 20,000 भी दे देंगे। मैं 20,000 लेना, 10,000 लेना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ। वो उसका अंदर कितना क्वालिटी है, राइट मेरा माल कैसा है। हाँ तो मैं पहले पेरेंट को बोलता हूँ यू हैव टू स्टे हियर 1 वीक। हमारा बैटरी ऑफ टेस्ट है, हम लोग आपका स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, बैक स्ट्रेंथ देखता हूँ, हाँ वर्टिकल जंप देखता हूँ, ओके हाइट देखता हूँ, वेट देखता हूँ, इवन हैंड का लेंथ देखता हूँ, राइट लेग का लेंथ देखता हूँ, राइट सब मेजरमेंट्स लेते हैं पूरा साइंटिफिकली, उसको हम एक हिसाब किताब करते हैं। येस दिस ये एज में ये है तो ये एज में क्या होना चाहिए। हाँ हमारा साइंटिस्ट है who are working with us, राइट they tell us Mr. Rao is not suitable for कबड्डी राइट he may look strong हाँ but explosive नहीं है, हाँ बॉम्ब नहीं है तो मेरे को नहीं चलेगा, बॉम्ब चाहिए राइट मेरे को वो पत्थर नहीं चाहिए, हाँ बॉम्ब चाहिए। हाँ बिल्कुल पत्थर हेवी है हाँ लेकिन बॉम्ब फटता है। राइट तो मैं ऐसा वो चीज देखता हूँ क्वालिटी, फिर उसको 4 दिन इधर रखते, क्वालिटी होगा लेकिन वो माँ बाप बहुत पैसा वाला है, हाँ। वो कभी घर में काम नहीं किया, हाँ। इधर हम रगड़ाएंगे। हाँ तो मेरा सेकंड इज हाउ मच हार्ड वर्क ही कैन पुट। राइट फर्स्ट थिंग इज वी आस्क हिम टू स्टे फॉर 1 वीक राइट एंड पेरेंट इज सिटिंग एंड वाचिंग। पेरेंट शुड नो हाउ मच लोड वी आर गिविंग। Tomorrow parent should not tell don't give load for my son, राइट so parent also watches। हम जो strong hard work दे रहे हैं उनको पता होना चाहिए, राइट and we make them to love the game। राइट मेरा लड़का क्लीन करता है, आप देखा होगा, हाँ 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 मेरा लड़का सब कुछ करता है। हाँ that way they become born to हाँ the they sport, feel connected to the sport connected to the sport। Right। ऐसे कनेक्शन कर देते हैं वो अपने आप लव करता है हाँ एंड अच्छा स्किल को देखता है, हाँ ऑडियो विजुअल्स यूज करते हैं, हाँ आपका क्लिप्स दिखाते हैं, हाँ सीनियर्स का गेम दिखाते हैं, राइट सिखाते हैं। ये सब होने का बाद उसको पेरेंट को बोलते हैं योर बॉय इज सेलेक्टेड, राइट वी आर गिविंग 2 months, राइट फुल नहीं, हाँ 2 months। 2 months में जो लोड को सस्टेन किया, हाँ देन अहेड देन वी गो फॉर 1 year। राइट 1 year हुआ, अभी मेरा पास ऐसा भी है लड़का है 4-4, 5-5 साल से है, राइट तो ऐसा डिसिप्लिन, राइट बिकॉज सी दिस इज एन इंस्टीट्यूशन बिल्कुल वेरी। आपने हमारा साथ कितना दिन से है, हाँ हाँ बिल्कुल आपने देखा होगा, मैं बोलने का जरूर नहीं, हाँ। डिसिप्लिन इधर का डिसिप्लिन क्या है आपको कोई कॉलेज में कोई स्कूल में नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल इतना स्ट्रिक्ट रहते हैं, हाँ। उतना अच्छा भी देते हैं, खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो बट डेडिकेशन हाँ। कंपलसरी। हाँ क्योंकि बेसिकली स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कोई भी स्पोर्ट के लिए। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही फर्स्ट थिंग, बहुत ही जरूरी। हाँ राइट। और अभी जैसे आपने एक चीज बात करी कि वीडियो दिखा के वीडियो एनालिसिस करते हैं, राइट नाउ इट्स ह्यूज ट्रेंड। मतलब अब बहुत सारा ऐसा जब से क्रिकेट का ये सब इवॉल्व हो रहा है ना इस तरीके से, तब हर कोई मतलब क्योंकि हम कभी भी उनको बोल के जो चीज़ हम बता सकते हैं ना, वो विजुअल हम जो अगर उनको बताएंगे ना तो वो चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं। तो वैसे ही मेरे को अभी रमेश सर ने भी बताया था कि वहाँ पर वो जो रूम है उसके अंदर वो इसी तरीके से प्लेयर्स को समझाते हैं ऑडियो विजुअल के साथ। तो और इस चीज़ में आप क्या चीज़ें ऐसा देखते हैं कि और हम क्या चीज़ें कर सकते हैं? देखिए मैं आपको, आप कहीं स्पोर्ट्स में क्रिकेट बोला तो वो लोग थोड़ा नाराज होते हैं, हाँ बोलते हैं ये क्रिकेट आके हमारा स्पोर्ट्स खत्म कर दिया, हाँ। क्रिकेट का वजह से हम लोग पीछे हट गया, राइट। वो पैसा पूरा क्रिकेट को जा रहा हाँ। है। मैं तो क्रिकेट को कॉपी किया, हाँ मैंने अच्छा। क्रिकेट से नाराज नहीं हुआ, हाँ क्रिकेट कैसे डेवलप हुआ वो देखा मैं, राइट हाउ कमर्शियलाइजेशन दे ब्रॉट, हाउ टैक्टिकल इम्प्रूवमेंट दे डॉट, हाउ चेंज द गेम। राइट 4-4, 5-5 दिन खेलते थे, हम देखते नहीं थे क्रिकेट से, हमको भी अच्छा नहीं लगता था, एक 5 दिन देखने के बाद ड्रा बोलते। राइट
आज क्रिकेट देखिए 2020 देखिए, हाँ एक दिन में खत्म, हाँ आधे दिन में खत्म अभी है। मैंने सुना है 10 ओवर के 12 ओवर आने वाला है। हाँ हाँ चल रही है दे आर द गेम बिकमिंग मोर स्पीड, राइट। क्वालिटी। अब टुमारो क्या होगा नहीं, जल्दी बॉल क्या होगा। हाँ हाँ कबड्डी ऐसा खेल है। राइट। ये आपको क्या है, फुटबॉल फॉर एग्जांपल, हॉकी, फुटबॉल, ड्रिबल कोई कर रहे हैं वो गोल का पास, हाँ वो जब तक गोल एरिया नहीं आया, इट इज नॉट टेम्पटिंग, राइट। यू आर नॉट एक्साइटेड टू वॉच, हाँ बिकॉज व्हेन इट कम्स नियर द गोल देन यू आर एक्साइटेड, अरे क्या होगा। राइट। कबड्डी में ये शुरू किया, हाँ इट इज ओनली 6.5 मीटर्स, हाँ राइट। फिर तुरंत वॉक। 10 मीटर 6.5 मीटर का अंदर आप खेलना है, हाँ और 7 का ऊपर तुम खेलना है। राइट। तो इट इज एंड डू और डाई राइड है आपका पीछे। हाँ तो कुछ करेगा नहीं तो नहीं चलेगा हाँ, बेटा। बिल्कुल। सपोज एक फुटबॉल मैच में पूरा ड्रिबलिंग कर दिया आपने, हाँ दोनों टीम ड्रिबलिंग किया ड्रिबलिंग किया ड्रिबलिंग किया, हाँ। 90 मिनट्स खत्म हो गया, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, 0-0 ड्रा होगा। राइट। मेरे वो नहीं है, हाँ आपने 3 बार ड्रिबलिंग कर दिया, 1-2 बार ड्रिबलिंग किया, दैट हाँ, इज हाँ। एम्प्टी राइट। हाँ, मैं right। बोलता हूँ ड्रिबलिंग। हाँ, 2 बार ड्रिबलिंग किया, तीसरी बार आप ड्रिबलिंग कर नहीं सकते, राइट। गोल मारना ही पड़ेगा, हाँ दैट इज डू और डाई राइड। राइट। थर्ड रेट पे तो खेलना ही पड़ेगा। तो ये हमने ये प्रो कबड्डी में हमने बहुत एक्सपेरिमेंट करके ये सब लाया, जिसका वजह से आज कबड्डी का फ्यूचर, कबड्डी का कलर, कबड्डी का लुक चेंज हो गया। राइट। और इस तरीके की क्या चीज है, कुछ लाइक अभी एआई बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो आप ऐसा कुछ देखते हो कि कबड्डी में भी कुछ एआई आ सकता है या फिर ऐसा कुछ? डेफिनेटली, क्यों मालूम, अभी मैंने कैसा खेल रहे, अपोनेंट कैसा खेल रहे हैं, हाँ मेरे को डाटा भी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। इंफॉर्मेशन, अभी मैं राइट, फॉर एग्जांपल इन टेनिस, देयर वन टेनिस प्लेयर Right. विल बी हैविंग a 12 सपोर्टिंग स्टाफ, राइट। डाटा एनालाइजर, ये एनालाइजर, वो एनालाइजर में 3-4 एनालाइजर है। हाँ। ऐसा नहीं है ये कि वीडियो एनालाइजर। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो बोलता है ये स्ट्रोक में तुमको कम पॉइंट मिल रहा है, ये में ज्यादा मिल रहा है। सेम इन कबड्डी, बेटा तुम राइट साइड खेल रहे हैं, हाँ राइट साइड अटैक दे रहा कम है, रीच कम है, हाँ व्हाई डोंट यू गो फॉर लेफ्ट साइड। वो बोलने वाला नहीं था पहले, Right. पहले खेल रहे बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना। बना। राइट। अब ऐसा नहीं है, हाँ बनना ही पड़ेगा, क्योंकि यू आर फॉलोइंग द डाटा, योर इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन। राइट। Opponent is weak in left zone, राइट। then whom you will send? Right. I will not send the same useless fellow. हाँ I will send according to opponent. राइट। Opponent का information कौन दे रहे हैं? हाँ So now it is a totally technology का ऊपर डिपेंड करना है, ह्यूमन मिशन उसका अकॉर्डिंगली काम करना है। तो यही चीज ये आगे आके यह भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करने वाली पक्का, चीज में पक्का। कि किस तरीके से हम प्लेयर को ट्रैक कर पाए। अगर समझ लो कि किसी तरीके से हम प्लेयर्स के फुटवर्क ट्रैक कर पाते हैं कि वो किस तरीके का फुटवर्क दिखाता है, तो इस चीज में ना हम डिफेंडर का और रेडर का गेम भी समझ सकते हैं कि ये इस तरीके का कर रहा है, दैट्स वाई इसका हैंड टच नहीं लग रहा है, दैट्स वाई इसका हैंड टच ज्यादा खुल रहा है। तो वो चीज़ किसी और को सिखाने के लिए भी, या फिर अपोनेंट्स के लिए, जैसे अब कोई टीम बनती है जो समझ लीजिए जो बहुत अच्छा है डिफेंस में, बट उनका एक गलती हो रही है कि वो डिफेंस में कवर पीछे लेट से लेके जा रहे हैं, तो उनको हैंड टच से वो कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें उसके लिए, उसके अराउंड प्रोबेबिलिटी घूमेगी, तो वो चीज़ एआई सॉल्व कर सकती है। अभी टीम्स भी वो ये आप जो बोला ना, हाँ। वो अप्रोच कर रहे हैं। हाँ। टीम्स बोल रहे हैं ये राइडर है, इसका अटैक, इसका फुटवर्क ये थर्ड मैट को आएगा। राइट। हाँ मैट का बोल देते हैं वो। हाँ हाँ 1 2 3 राइट। कितना मैट है आपका, इतना मैट है, इतना मैट में इसका फर्स्ट अटैक थर्ड मैट, सेकंड अटैक सिक्स्थ मैट, हाँ राइट। देन चेंजिंग डायरेक्शन। हाँ तो कवर को मालूम हो गया थर्ड में आएगा अटैक, हाँ तो उसको मालूम है ऑलरेडी थर्ड, इधर यू एस्केप और गो फॉर कैच। राइट। मीन्स योर इंफॉर्मेशन इज टोटली क्लीन। हाँ आपने ट्रेस कर रहे हैं, वो इवन पाथ को भी ट्रेस कर रहे हैं। हाँ he comes here, he goes there, Right. he comes here, he goes there. So this now teams are appointing. राइट राइट राइट। तो टीम्स भी इस तरीके का वो चीजें अप्रोच कर रही है और वो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बना रही है अपना।
और ये चीज कहाँ ज्यादा हेल्प करेगी ना कि हर एक जब प्लेयर्स का स्टेट्स बनेगा, लाइक अगर बनता है Yes. कि एक प्लेयर स्टेट बनता है और उसमें उसका पता चल रहा है कि वो हैंड टच में बहुत अच्छा है, तो वो एआई एनालाइज करेगी उसको कि ये बंदा हैंड टच में बहुत अच्छा है, तो इसको हैंड टच के लिए ही हम अप्रोच करते हैं ज्यादा, उसको और उसके लिए करते हैं, या फिर ये थर्ड रेट पे जाके आउट ही हो जा रहा है तो थर्ड रेट उसके लिए हम अवॉइड करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें एआई के थ्रू बहुत आसान हो सकता है। तो अब फ्यूचर में आप टीम्स भूल जाइए, हाँ इंडिविजुअल प्लेयर्स भी आपको बुलाएंगे। राइट आई वांट टू प्ले दिस नेशनल बेस्ट, राइट I may call you, I will appoint you. Give me some information about this team, this team, this team. राइट Or give me information about my game, राइट where I am getting caught. राइट मेरा टैकल्स हो रहा है, वो कौन सा जगह में हो रहा है, राइट क्यों हो रहा है, हाँ और कौन सा स्किल का इग्नेस्ट हो रहा है। हाँ बिल्कुल आप मेरे को इन्फॉर्मेशन राव, यू आर हाँ लाइक दिस, राइट यू आर अटैकिंग दिस पोजीशन वेयर यू आर caught. राइट See this, see this, see this. Hmm. You have taken 18 rides. हाँ. Out of 18 rides, 9 rides you are caught. Right. At this place. राइट खत्म। मेरे को दैट्स योर वीकनेस बेसिकली। हाँ वो मेरे को तो क्लीन दे दिया आपने। हाँ। I will pay. पे फॉर दैट। Tomorrow it will become a big, what do you call, a service. राइट It will be. It will Right. be. Player will go. हाँ हाँ No, बिल्कुल अभी बैडमिंटन ये सब जा रहे हैं ना। हाँ When you are earning thousands of dollars, राइट you will put some hundreds of dollars for राइट this. राइट बिल्कुल It will be. It will be. राइट। और एक एंडिंग क्वेश्चन कि आप अब क्या चीज़ें ऐसा देखते हैं कबड्डी को लेकर, आपके क्या व्यूज़ हैं जो हर एक प्लेयर्स को वो चीज़ करनी ही करनी चाहिए, लाइक जो अब प्लेयर्स हैं जो अभी भी कबड्डी खेलते हैं बट बहुत सारों का सिलेक्शन नहीं हो पाता नेशनल्स के लिए, प्रो के लिए, तो उन सब के लिए आप क्या चीज़ ऐसा कुछ मोटिवेशन स्पीच या फिर कुछ भी मेरा my message, हाँ, message. my message is like this: don't lose your heart. राइट You have to work hard. हाँ Suppose इस साल नहीं हुआ, next year हो सकता है. हाँ Or you have to invest also. It is like invest. राइट What did you invest anything? Suppose मेरा weakness क्या है, मैंने किसी को पूछा, किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किया, हाँ मैंने पूछा, no. You are simply playing in school हाँ ground. You have never played on the mat also. राइट Suddenly you want to come to mat, it is not possible. वो राइट दिन गए। बिल्कुल बिल्कुल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको फिटनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हाँ स्किल्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, Right. आपका डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल एंड आपने अभी जो बोला ना, हाँ। वेयर यू आर पुअर, वेयर यू आर गुड, यू नीड डाटा। राइट यू इट डोंट लूज हार्ट। राइट ऐसा नहीं है वो किसी को पकड़ के उसको पकड़ के तुम सिलेक्शन मिलेगा, हाँ, नहीं हाँ, मिलेगा। right. मिला तो भाई एक 10 दिन में वो पहचान लेगा तुम हाँ। अनफिट है। राइट So it is not like that. You make yourself good. You make yourself the best. राइट Then it will be. Right. And opportunities will come more. Now Kabaddi is growing. Why राइट you are राइट worried? राइट Kabaddi is growing. यस 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 राइट। और एक चीज कि आप अभी तक आपने बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्स वगैरह ये सारी चीजें की है, जिस तरीके से आपने बताया, आपका कोई ऐसा स्टोरी है जो आप बहुत इंटरेस्टिंग हो या फिर कुछ हो तो आप बताना चाहते हैं? बहुत स्टोरीज है। एनीवन जो बहुत इंटरेस्टिंग हो कि आपको लगता हो कि इनको भी सुनना चाहिए, उनको कुछ व्यूअर्स को कुछ मिलेगा उससे, लाइक कोई मोटिवेशन या फिर समथिंग या फिर कुछ फन वगैरह। मैं मेरा एक लाइफ का एक ये था, टू व्हेन आई बिकेम समथिंग, मैं जब राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब से 2002 में मेरा द्रोणाचार्य अवार्ड आया, तो मेरा मन में ये था, मेरा जो मेंटर, मेरा गुरु, उनको और मेरा पेरेंट्स को लेके जाऊं, क्योंकि वो बहुत वरीड थे ये कहाँ कबड्डी में घुस गया, कबड्डी में क्या मिलेगा, उसको उनको ये डर था ये अनफिट हो जाएगा, हमारा फैमिली में ये जीरो हो जाएगा। एंड पीपल वर थिंकिंग दैट दिस फेलो विल बिकम जीरो, बिकॉज जीरो इन द सेंस ये ज्यादा से ज्यादा कहीं प्यून में, कहीं छोटा मोटा क्लर्क हो के किसी को पकड़ के, क्योंकि टोटल कंसंट्रेशन कबड्डी में मैंने कर दिया तो उनको डर था ये क्या बनेगा। बट तो मैं सोचता था इनको लेके जाऊं, लेकिन मेरा गुरुजी का डेथ हो गया। आई कुडंट टेक हिम
टू राष्ट्रपति भवन। सेम वे मेरा फादर का डेथ हो गया, मदर को लेके गया था बट फादर का डेथ हो गया। तो ये मेरे लिए एक 2 द्रोणाचार्य लिया तो भी मेरे को वो एक कमी लगा मेरे लाइफ में, एक ये रह गया। और मेरा जिंदगी का एक, मेरा लाइफ का एक एक्सपेक्टिंग क्या बोलते हैं, आशा है, आई वांट टू सी दिस स्पोर्ट इन ओलंपिक्स। Right. That day, if you ask me to die on the kabaddi court, I am ready to prepare to die. So I want to see this sport in Olympics. तो थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखी है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक और चीज आप कर सकते हो कि हम अगला कौन सा गेस्ट ला सकते हैं वो आप सजेस्ट कर सकते हो हमको कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।